जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज दिनांक 10 मई 2023 दोपहर में ठीक 1:50 पर मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल के राशि परिवर्तन के साथ ही षडाष्टक योग बनेगा और चतुर्ग्रह योग तो पहले से ही बना हुआ है। यानी कि मेष राशि के अंदर बृहस्पति, राहु, सूर्य और बुध चारों स्थित हैं और मंगल के राशि परिवर्तन के साथ मंगल अपनी नीच राशि में होंगे और शनि पर उनकी दृष्टि होगी। अब ये बात मैं आप लोगों के सामने क्यों रख रहा हूं, इसको बहुत ही साधारण शब्दों में आज आपके सामने रखूंगा। आपको सुनकर मजा भी आएगा और बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। दर्शकों, मंगल की दृष्टि शनि पर होगी, वो होगी अष्टम दृष्टि, और शनि से मंगल की स्थिति है वो है छठी, 6th हाउस की। यानी अगर हम बात करें तो मंगल की स्थिति और शनि की स्थिति इस तरह से है कि दोनों का कॉम्बिनेशन छठे और 8वें भाव का बन रहा है। और छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन इसका होता है, और अष्टम भाव मृत्यु, ऑब्स्टिकल्स इनका होता है, डिप्रेशन इनका होता है। यानी जिनकी कुंडलियों में भी इस समय पर छठा या अष्टम भाव एक्टिवेट है या कोई हेल्थ इश्यू उन्हें चल रहा है, तो अचानक से उस रोग के उभरने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी। इस समय पर नया कर्ज लेने से बचना चाहिए। और अष्टम की स्थिति जो मंगल से शनि की बन रही है, उसका मतलब यह है कि मंगल शनि पर दृष्टि डाले हुए है, तो कुछ ऐसी घटनाएं भी होंगी जिसमें जान माल का नुकसान भी जरूर होगा। यानी कि प्राकृतिक तौर पर कोई अग्निकांड, कोई ऐसी स्थिति जहां पर जबरदस्त विस्फोट हो, किसी भी तरह का ऐसा घटनाक्रम जिसमें अग्नि, विस्फोट या नेचुरल डिजास्टर शामिल हो, उसकी स्थिति बनेगी। अभी बात मैंने आप लोगों के सामने क्यों रखी है, क्योंकि इस बात को समझना जरूरी है कि इन योगों का आखिर प्रभाव होता क्या है और कैसे इंपैक्ट डालते हैं। उसके साथ ही मैंने आप लोगों से कहा कि चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है, यानी कि 4 ग्रह एक ही राशि में स्थित हैं। अब इस बात को मैं साधारणतः अगर आपको समझाऊं तो ऐसे समझिए कि 4 आदमियों की जरूरत आपको कब पड़ती है। कहते हैं कि भैया 4 आदमी चाहिएंगे, यानी कि व्यक्ति को अंतिम समय पर 4 आदमियों की जरूरत पड़ती है, 4 कंधों की जरूरत पड़ती है। यानी वो परिस्थिति वो होती है जब आपका एक कार्यकाल पूरा हो जाता है और आप किसी नई यात्रा की तैयारी करते हैं, यानी कि इस शरीर का अंत हो गया और जीवात्मा की अगली तैयारी शुरू हो गई है अगले जन्म की। यानी 4 ग्रहों की युति इस बात का इंडिकेशन होती है कि किसी एक चीज का समापन है, किसी एक परिस्थिति का समापन है और किसी दूसरे नए परिस्थिति का सृजन है। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि परिवर्तन का एक दौर तो पूर्ण हो चुका है और दूसरा शुरू हो चुका है। अब इस बात को समझ लीजिए कि चतुर्ग्रह की स्थिति यह बनती है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहां पर चंद्रमा इस युति के साथ सम्मिलित नहीं हुआ जब षडाष्टक योग बन रहा है, क्योंकि जैसे ही चंद्रमा मेष राशि में आएगा, सूर्य का राशि परिवर्तन हो चुका होगा, वो वृषभ राशि के अंदर प्रवेश कर चुके होंगे। अब अगर पंचग्रही योग बनता, 5 ग्रह एक साथ एक राशि में होते, तो क्या होता। आपने सुना होगा 5 पटेल, 5 पंच, 5 व्यक्ति जब किसी एक जगह पर बैठते हैं तो क्या करते हैं, पंच परमेश्वर, यानी किसी बड़े फैसले को लेने की ताकत 5 व्यक्तियों में। 5 मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, आपने सुना होगा। यानी 5 लोग जब किसी जगह पर इकट्ठे हों तो वो किसी योजना को बनाते हैं।
किसी नई प्रक्रिया को शुरू करते हैं, एक ऐसे फैसले को वहां लागू करने का प्रयास होता है जो आने वाले समय के अंदर भविष्य में हर व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल हो। और यही परिस्थिति ग्रहों के साथ भी होती है। मैं बहुत साधारण शब्दों में बता रहा हूं आपको, जो एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं जानता उसे भी ये बात बहुत आसानी से समझ आएगी कि चतुर्ग्रही का मतलब क्या हुआ, उस युति का बनने का इंपैक्ट क्या होता है। और जब 5 ग्रह अगर एक साथ बनते हैं, किसी एक राशि में इकट्ठे होते हैं, तो उसका इंपैक्ट क्या होता है। इसलिए इस बार इन युतियों के अंदर 5 ग्रह एक साथ इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, इसीलिए केवल व्यवस्थाओं के अंदर परिवर्तन होगा, नया सृजन नहीं होगा। लेकिन 2020 में 2021 में जब कोविड आया था, तब 5 ग्रहों की युति बनी थी। और जब जब 5 ग्रहों की युति बनती है, कुछ नए बड़े फैसले होते हैं, कुछ नए बड़े परिवर्तन दुनिया के लिए होते हैं। इसीलिए इस समय जो परिस्थिति बन रही है, ये वर्तमान परिस्थितियों के अंदर एक बदलाव का संकेत दे रही है। यानी इसे कहते हैं ना फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड। आप इसे प्रमोशन के तौर पर देख सकते हैं, यानी किसी काम को आपने पूरा किया है और एक फेज उसका कंप्लीट हो गया, आप दूसरे फेज की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप समझ लीजिए मकान को आप बनाते हैं, पहले स्केलेटन आपका खड़ा होता है, स्ट्रक्चर आपका खड़ा होता है, उसके बाद में आपकी फिनिशिंग शुरू होती है। ये ठीक उसी तरह की परिस्थिति है। तो 2018 में शनि ने जो परिवर्तन का दौर शुरू किया था, उसके बाद कोविड ने हमारे मन मस्तिष्क को पूरी तरह से प्रभावित किया। अब हमारे मन मस्तिष्क के प्रभाव को पूरी तरह से स्थापित किया जा चुका है। आज की डेट में यदि मैं कहूं तो किसी को भी अपने विचारों के संदर्भ में अब कोई भी संशय नहीं रह गया है कि दुनिया क्या है, समाज क्या है, परिवार क्या है, उसकी अहमियत क्या है। दुनिया का हर इंसान इस बात को अब समझ चुका है। अब दूसरा स्टेप शुरू हो चुका है, यानी अब हमारी विचारधारा के अंदर धर्म को स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। और अब आप धीरे धीरे अगले 2 सालों के अंदर, 2 से 2.5 सालों के अंदर, जब तक शनि कुंभ राशि में रहेगा, हम इस संसार में धर्म को स्थापित होता हुआ देखेंगे। उन मान्यताओं को, उन विचारों को स्थापित होता हुआ देखेंगे जो इस संसार के अंदर स्थायी तौर पर हजारों साल तक इंसान को मार्गदर्शन देने का काम करेगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाला टाइम, आने वाला समय सनातन संस्कृति का है, आध्यात्म का है, धर्म का नहीं है। क्योंकि धर्म की परिभाषा को बहुत ज्यादा विकृत किया जा चुका है, लेकिन आध्यात्म की परिभाषा को ना तो कोई विकृत कर पाया है और ना कर पाएगा, क्योंकि सभी शास्त्र ग्रंथों में आध्यात्म की परिभाषा एक ही है, आध्यात्म का रास्ता भी एक ही है, और आध्यात्म की प्रक्रिया भी एक है, और आध्यात्म की अनुभूति भी एक ही है। इसलिए आने वाले समय के अंदर लोग आध्यात्म की अनुभूति करेंगे और यहीं से धर्म को पुनर्स्थापित करने की एक प्रक्रिया आरंभ होगी। दर्शकों, जो मैं बात कह रहा हूं बहुत ही गहरी गूढ़ रहस्यों को ली हुई बात है। ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, आध्यात्मिक पुरुष, धर्म के रास्ते पर चलने वाले, सनातन संस्कृति को मानने वाले, जानने वाले, धर्म का अनुसरण करने वाले, उन्हें तो मेरी बात बहुत ही सहजता से समझ आ जाएगी। लेकिन जो लोग नास्तिक हैं, जिन्हें धर्म पर विश्वास नहीं है, धर्म के संदर्भ में जिनका अल्प ज्ञान है, उन्हें मेरी बात समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए दर्शकों, बहुत बड़े परिवर्तन का समय है और मुझे जितनी खुशी होती है इन वीडियो को बनाने में, मैं उसको आपको शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि इस परिवर्तन को मैं अपनी आंखों से घटित होता हुआ महसूस कर रहा हूं, देख रहा हूं। और आने वाले समय में जब आप भी देखेंगे तो आपको भी उतनी ही खुशी होगी जितनी आज मुझे होती है। इसीलिए पूरे सकारात्मक भाव के साथ दुनिया के इस परिवर्तन को देखिए। परमात्मा ने हमारे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसे हमें निभाना है, अपना उत्तरदायित्व पूरा करना है।
क्योंकि वक्त हमें चुनता है, हम वक्त को कभी नहीं चुन सकते। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।